ओके बच्चों. Then at the breakfast table my grandma looked at me and asked as to why I was looking so lost. Okay. और ब्रेकफास्ट की टेबल पे या नाश्ते की टेबल पे मेरी दादी माँ ने मुझे देखा और मुझसे पूछा कि मैं इतना गुमसुम सा क्यों दिख रहा हूँ. लॉस्ट का मतलब गुमसुम होना, ओके, या परेशान होना. ओके. आई हैड नॉट इवन स्टार्टेड माई ब्रेकफास्ट. मैंने अभी अपना नाश्ता शुरू भी नहीं किया था. आई डिड नॉट नो व्हाट टू टेल हर. मैं नहीं जानता था कि उनसे क्या कहा जाए. ओके. आई रिप्लाइड सॉफ्टली नथिंग. मैंने आराम से जवाब दिया नथिंग, कुछ नहीं. ग्रैंड माँ होप दैट आई वॉज वेल. दादी माँ ने उम्मीद की कि मैं ठीक था. एंड फीलिंग नाइस, और मैं अच्छा महसूस कर रहा था. एंड कंफर्टेबल, और सुविधाजनक या आरामदायक महसूस कर रहा था. इन देयर हाउस, उनके घर में. ओके. नो नो नथिंग इज़ रॉन्ग. नहीं नहीं, कुछ गलत नहीं है. आई एम फीलिंग वेरी नाइस हियर. मैं यहाँ बहुत अच्छा महसूस कर रहा हूँ. लेटर आई वेंट फॉर ए वॉक विथ ग्रैंडपा. ओके. और बाद में मैं दादाजी के साथ वॉक पर गया या टहलने गया. ओके. एंड आई लर्न फ्रॉम हिम द हिस्ट्री ऑफ द प्लेस. और लर्न का मतलब होगा बच्चों सीखा या जाना. और मैंने उस जगह के इतिहास के बारे में जाना या उस जगह के बारे में जाना. ओके. ही टुक मी अ पिक्चर गैलरी इन द हाउस. वे मुझे घर के बरामदे में ले गए जहाँ पे फ़ोटोज़ लगी हुई हैं, जिसे हम गैलरी बरामदा बोलते हैं, जहाँ फ़ोटोज़ लगी होती हैं, तो पिक्चर गैलरी उसे बताया जा रहा है. इन द हाउस. ओके. वो मुझे बरामदे में ले गए जहाँ पे फ़ोटोज़ लगी हुई थी. मोस्ट ऑफ द ओल्डर पिक्चर वॉज पेंटेड बाय सम आर्टिस्ट. ओके. और अधिकतर वहाँ पे पुरानी पिक्चरें थी. ओल्डर पिक्चर मतलब पुराने चित्र. वर पेंटेड बाय सम आर्टिस्ट, कुछ चित्रकारों के द्वारा बनाए गए थे. एंड द वंस दैट वर 50 ईयर्स ऑफ लेसर वर इन द फॉर्म ऑफ फोटोग्राफ्स. ओके. और सारे लगभग 50 साल या उससे कम के उसके आसपास के थे. ओके. जो उस फोटोग्राफ्स में बने हुए थे. दीज वर फैमिली फोटोग्राफ्स. ये एक पारिवारिक फोटोग्राफ थे या पारिवारिक फ़ोटोज़ थे. एंड इंक्लूडेड द लेटर जनरेशंस, और उनकी पिछली पीढ़ियों के थे. ओके. लेटर का मतलब बच्चों पिछली, एंड जनरेशंस का मतलब पीढ़ियाँ. ओके. टू माई अमेजमेंट, मेरी याद में, ऐसा या मेरे सदृश में या मेरी समझ में. अमेजमेंट का मतलब होगा याद होना या सदृश होना या देखना, मेरे देखने में. ओके. आई सॉ ए फैमिलियर फेस एमंग द स्ट्रेंज फेसेस दैट हैड बीन पेंटेड. मैंने एक मिलता जुलता चेहरा देखा. एमंग द स्ट्रेंज फेसेस दैट हैड बीन पेंटेड, उन विचित्र चेहरों में जो पेंट हुए थे. ओके. इट रिजेंबल्ड का मतलब होगा दिखना या उस समान दिखना. द मैन ऑफ फ्रॉम माई ड्रीम, जो आदमी मेरे सपने में दिखा था. ओके. द अदर डे, वह वैसा ही दिखता था जैसा आदमी मुझे पिछले दिन सपने में दिखा था. ओके. द पेंटिंग वॉज क्वाइट ओल्ड, वो पेंटिंग व चित्रकारी, वो चित्र पुराना था. एंड द ग्लास ऑफ द फ्रेम वॉज चिप्ड फ्रॉम द वन कॉर्नर. ओके. वो चित्र पुराना था. एंड द ग्लास ऑफ द फ्रेम, और फ्रेम का कांच वो कॉर्नर में चिपका हुआ था या लटका हुआ था. ओके. चिप्ड का मतलब चिपका होना है, लटका होना. ओके. द मैन इन द पेंटिंग वॉज एक्चुअली लुकिंग अ बिट यंगर. एक्चुअली वास्तव में वो चित्र में वो आदमी थोड़ा युवा लग रहा था. अ बिट यंगर का मतलब होगा थोड़ा युवा दिखना. ओके. चित्र में वो आदमी थोड़ा युवा दिख रहा था. ही हैड द सेम आइज, उसकी आंखें वैसी ही थी. ही हैड ए टच ऑफ डेविलरी इन देम. ओके. डेविलरी का मतलब होगा शैतानी स्पर्श. डेविल का मतलब होता है शैतान. ओके. एंड टच का मतलब होगा छूना या स्पर्श. तो ही हैड ए टच ऑफ डेविलरी इन देम, उनमें एक शैतानी स्पर्श था. एंड एरोगेंस का मतलब होगा बच्चों घमंड. एंड एरोगेंस, और उनमें घमंड था. ऑफ ए मैन हु न्यू हिज वर्थ, जो अपनी कीमत जानता था या अपनी वैल्यू जानता था. आई आस्क्ड माई ग्रैंडपा अबाउट द पर्सन इन द पेंटिंग. मैंने अपने दादाजी से उस व्यक्ति के बारे में पूछा जो पेंटिंग में था. ही टोल्ड मी दैट ही वॉज द सेम पर्सन
to whom the rocking chair is in the library belong to. और उन्होंने बताया कि यह वही व्यक्ति हैं जिनसे वो घूमने वाली चेयर लाइब्रेरी में संबंधित है. इज ही माई ग्रेट 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 ग्रैंडफादर? आई आस्क्ड हिम. मैंने उनसे पूछा क्या यह मेरे दादा पुराने या फिर महान दादाजी हैं. ओके, सो दैट्स इट फॉर टुडे. ओके बच्चों, tomorrow we will continue from our story from next passage. Okay, so if you have any subject related query, you can contact on these numbers now on your home screen. Okay, and for any further information about your school related topics, you can also contact on these numbers. Okay, so keep learning, stay safe, and don't forget to subscribe your school YouTube channel, Sumit Singh Convent School. Thank you.